जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं MPGK की 9वीं क्लास को लेकर। इससे पहले हमारी MPGK की 8 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले बात करते हैं परीक्षा ऐप की। यदि आप किसी भी मध्य प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 का उपयोग करके। यदि आप हमारे प्रोमो कोड के जरिए किसी भी टेस्ट सीरीज को या किसी भी वीडियो कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहां पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, संक्षिप्त जिसे हम वेल बोलते हैं, BHEL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में किस नगर में की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल या फिर इंदौर। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो कोच फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोचों का निर्माण इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, वेल के द्वारा। इसके अलावा और भी कई वस्तुओं का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। कब की गई थी स्थापना? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी भोपाल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है, किस नगर में किया जाता है? तो नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? नेपानगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेपानगर, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो नोट छापने का कागज होता है, इस कागज का निर्माण किया जाता है होशंगाबाद में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रांगण सूत्र, वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रांगण सूत्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो हेमचंद्र, श्रीहर्ष, राजा भोज या फिर क्षेमेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो पुस्तक लिखी गई है सम्रांगण सूत्र, यह लिखी गई है राजा भोज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राजा भोज, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, और जो यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है वो भील पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। और भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो यह गोंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, भारत की गोंड और मध्य प्रदेश की भील सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियां हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? चक्रधर फेलोशिप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चक्रधर फेलोशिप, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए चक्रधर फेलोशिप प्रदान करती है। अगला है, डॉक्टर हरि सिंह और राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर हरि सिंह और राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर हरि सिंह और राज्य पुरस्कार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा से संबंधित, और कर्क रेखा से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? तो यह दोस्तों गुजरती है मध्य प्रदेश के मध्य भाग से, मध्य प्रदेश के 16 जिलों से गुजरती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है नर्मदा, ये जो है मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत को बीच से काटती है कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री। और जो सूरज होता है इसी रेखा पर उज्जैन के करीब यह लंबवत होता है, जब सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पर 21 जून का, इसी रेखा पर उज्जैन के करीब यह लंबवत होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कर्क रेखा के संबंध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर, नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? तो यह दोस्तों गठित किया गया था, नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? तो यह 1981 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है?
यह आयोजित किया जाता है भोपाल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रामलीला, राष्ट्रीय रामलीला मेला, वैसे रामलीला जो मेला है कई जगह पर रामलीला मेलाओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय रामलीला मेला यह एक विशेष मेला होता है और यह भोपाल में जो है आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 220, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यह सीरीज है, लगभग 500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? मंदसौर में किया जाता है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का खेलकूद साप्ताहिक समाचार पत्र हलचल कहाँ से प्रकाशित होता है? हलचल जो समाचार पत्र है यह कहाँ से प्रकाशित होता है? तो हलचल जो समाचार पत्र है यह भोपाल से प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो पिछली वीडियो में हमने देखा था किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा था, तो वो शिवराज सिंह चौहान थे, ठीक है। उनके पहले दिग्विजय सिंह थे। और वर्तमान में जो है मतलब सबसे जो कम मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है किसका रहा है? तो यह रहा है राजा नरेश चंद्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राजा नरेश चंद्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा यहाँ पर है? एक पहले था अफीम ही था, ठीक है, और ये फिर से अफीम का है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? भोपाल ट्रेजेडी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के जो रचयिता है यह है अरुण सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अरुण सुब्रमण्यम। भोपाल ट्रेजेडी जो है यह कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में, ठीक है, 1984 में। कौन सी गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से लगभग 10,000 लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों यह प्रारंभ हुई थी 18 नवंबर 1987 को। कब प्रारंभ हुई थी? 18 नवंबर 1987 को यह परियोजना प्रारंभ हुई थी, नर्मदा सागर परियोजना, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों सम्मानों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट सम्मान। आर्यभट्ट सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तुलसी सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान दिया जाता है, तानसेन सम्मान दिया जाता है, और आर्यभट्ट सम्मान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय तक अवसर मिला? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय का अवसर मिला, ठीक है। तो यह कौन थे? सेठ गोविंद दास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सेठ गोविंद दास को लोकसभा में सर्वाधिक समय तक यह लोकसभा सदस्य बने रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी दोस्तों 16 जनवरी 1990 को। कब हुई थी? 16 जनवरी 1990 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो यही दोस्तों जिसकी पहले बात की गई थी, जिसके पहले बात हुई थी सिक्योरिटी पेपर मिल, जहाँ पर नोटों का जो कागज होता है वह है प्रिंट किया जाता है, उसे बनाया जाता है नोटों के कागज को, ठीक है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सरकारी पेपर मिल कहाँ पर है? तो यह नेपानगर में है। और देवास में क्या है? तो यहाँ पर देवास में टकसाल है, जहाँ पर जो नोट हैं उनकी प्रिंटिंग होती है। पूरे भारत में 4 टकसाल हैं यहाँ पर, उसमें से एक मध्य प्रदेश के देवास में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है? देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान यह है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक। अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो निकलती है आपकी नर्मदा, दूसरी जोजिला और सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? तीनों अमरकंटक से निकलती हैं और तीनों दिशाओं में यह बहती हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, और इसके अलावा जो दक्षिण है, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। 14 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। गुजरात की सबसे कम सीमा, केवल 2 जिलों की सीमा लगती है गुजरात से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया? मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय जो विद्युत केंद्र है यह नेपा नगर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेपा नगर, ठीक है। चांदनी तापीय विद्युत केंद्र यह भी आपको याद रखना है, यह नेपा नगर में स्थित हो जाता है। अगला है मध्य प्रदेश की जल प्रपात हुआ उनसे संबंधित नदियों के जोड़े नीचे दिए गए हैं। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा नदी पर कपिलधारा जो जलप्रपात है यह यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह ताप्ती नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। धुआंधार नर्मदा पर है, चचाई बिहार नदी पर है और भालकुंड यहाँ पर बेतवा नदी पर है, ठीक है। कपिलधारा यह यहाँ पर ताप्ती नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती हैं? चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? क्वेश्चन यहाँ पर छूटा है। हाँ, चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यह टीकमगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? टीकमगढ़ में पाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशम साड़ियों का निर्माण निम्नलिखित में कौन से जिले में विख्यात है? ठीक है, महेश्वर साड़ियाँ। तो महेश्वर साड़ियाँ खरगोन में यह साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंदेरी की साड़ियाँ हो जाएंगी आपकी टीकमगढ़ में और महेश्वर साड़ियाँ हो जाएंगी आपकी उज्जैन में, ठीक है। आगे है मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है उज्जैन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर भैरवगढ़ है, उज्जैन में ही, ठीक है, और इसी में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र की छपाई का केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो सागर यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सागर है, यह औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल भी उन्नत जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखानों का स्थापना कहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो चर्म उत्पादन हेतु कारखाना जो है यह ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर यह स्थित, कहाँ पर निम्नलिखित शहरों में से कहाँ नहीं है? ठीक है, कहाँ नहीं है, तो यह सागर में मध्य प्रदेश में बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम नहीं है। सागर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये है आपका प्यारा चैनल सॉफ्ट स्टडी, तो इसको आपको सब्सक्राइब करना है और इस पर जो भी वीडियो अपलोड होती हैं उन सभी वीडियोस को लाइक करना है। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम हमेशा के लिए। धन्यवाद।